कृष्णा जिनिंग परिसर में सफाई अभियान। कृष्णा जिनिंग परिसर की सफाई व्यवस्था का जायजा मंगलवार को नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने सभापति, पार्षद व नगर पालिका अधिकारियों के साथ किया। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि गहलोत के अनुसार स्वच्छता अभियान के तहत शहर के अलग अलग क्षेत्रों में सफाई का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में मंगलवार की दोपहर में 3 क्षेत्रों के सफाई कर्मियों को कृष्णा जिनिंग परिसर की सफाई व्यवस्था में लगाया गया। आशीर्वाद में साथ में मिलता रहे, ऐसे काम होता रहे। भारत माता की जय। जैसा कि आप सबको पता है, स्वच्छ भारत अभियान 2014 से हमारे भारत में प्रारंभ किया गया था। उसी श्रृंखला में कंटिन्यू ये अभियान पूरे देश में लगातार जारी है और हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हम जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश का बड़ा एक महानगर इंदौर महानगर लगातार पिछले कई वर्षों से पूरे भारत में स्वच्छता के मान से नंबर 1 पर आ रहा है। मध्य प्रदेश की बात है तो नागदा नगर पालिका परिषद भी प्रतिदिन नए नए प्रयास कर रही है और आज उसी श्रृंखला में आज हमने नगर का सिटी हार्ट ऑफ कहे जाने वाला कृष्णा जिनिंग फैक्ट्री, जो काफ़ी दिनों से उसकी सफाई नहीं हो पाई थी, बारिश के कारण हर बार वहाँ समस्या होती है। अब चूँकि बारिश नहीं और मैदान काफ़ी साफ़ सुथरा है तो उसको आज हमने हमारे 2-3 वार्डों के हमारे कर्मचारी, हमारे सफाई मित्र और हमारे नगर पालिका परिषद के हमारे पार्षद भाई बहनों के साथ जाकर आज हमने वहाँ स्वच्छता अभियान का जायजा लिया। वहाँ हमारे सफाई मित्र 2 बजे बाद से कंटिन्यू सफाई कर रहे हैं और हम जब लगभग अभी 3 बजे के आसपास गए तो हमने देखा कि 1 घंटे में वहाँ का नज़ारा पहले और अब की तुलना में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। हम इसी श्रृंखला में कंटिन्यू काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका की ये परिषद 5वीं बार आप सबके काबिज से नगर में काबिज हुई है। हमारा मूल मंत्र है स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान। भारत माता की जय। आज हम हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी के साथ जींद के अंदर हम स्वच्छता अभियान को चला रखा था। स्वच्छता अभियान पूरे देश में चला हुआ है। 2014 से मध्य प्रदेश इंदौर शहर पूरे देश में 1 नंबर पे आया हुआ है। स्वच्छता अभियान के तहत हम ये चाहते हैं कि हमारी नागदा नगर पालिका की तरफ से भी नागदा भी 1 नंबर पे आए, इसके हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। और नगरवासियों से भी मैं आग्रह हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि कचरा अपना स्थान पे, रोड पे या कहीं भी ऐसे स्थान पे कचरा नहीं डाले, ताकि स्वच्छता को देखते हुए कचरा का जहां स्थान हो वहीं पर कचरा डाले। हमारी नागदा नगर पालिका की सुबह शाम दोनों टाइम गाड़ियां जाती हैं, उसी गाड़ियों में ही कचरा को डाला जाए ताकि कचरे को दोबारा नहीं उठाना पड़े। और नगरवासियों को इसीलिए मैं और भी कोशिश करें पूरे नगरवासी, ताकि स्वस्थ भारत रहे, स्वस्थ नागदा रहे, सुंदर नागदा रहे, यही हमारा प्रयास रहेगा। भारत माता की जय। जन सुनवाई के दौरान एसडीएम ने शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों की अतिक्रमण संबंधी शिकायतों का निराकरण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। जन सुनवाई में अनुपस्थित रहने पर जनपद सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया। तो आपके पब्लिक पोर्टल पे रहता होगा, पब्लिक पोर्टल पे तो होता क्यों? जैसे आपकी जब काउंसिल से बैठती पूरी क्या बोलते हैं परिषद की बैठक जैसे ये हुई थी एपिसोड वहां पे हुई थी, तो उसमें नहीं रखते क्या? अगर ये रखते होते तो सब सूचना का अधिकार लाना ही नहीं पड़ा। ये तो रखनी चाहिए, कोई पब्लिक बॉडी है उसमें कितना ये रखनी चाहिए। तो आप तो नगर पालिका के तो आपके नियम का अध्ययन किया गया है, मेरे हिसाब से तो यार पब्लिक ये पर नहीं ऐसे आउटपुट तो वो अभी हमारे मुख्यमंत्री की जन सुनवाई के दौरान एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को गांव रानी पिपलिया में अतिक्रमण करने की शिकायत अनिल निम्बोला द्वारा की गई। एसडीएम ने पटवारी और ग्राम सचिव को मामले में समस्या समाधान के निर्देश दिए। तो यार क्या विषय है? आप तो प्लान आमंत्रण कर लो, कोई नहीं होगा।
नहीं विषय क्या है, क्या चाहते हो? हमारे पट्टा जमीन थी साहब, तो 4 बीघा 3 बीघा हमारे जरासी गज रखी थी हमारे जमीन, और बेची भी कोई नहीं साहब। अभी क्या चाहते हो आप? अब ये चाहता था कि हमारी जमीन हमारे वापस दे। आप कब्जे पे हो कि नहीं होंगे? वो कब्जा आपका है कि कंपनी का ये है? तो कंप्लेन करूँ साहब, अभी कहाँ है कब्जे? कब्जा किसका है अभी? कब्जे तो कोई है, कोई त्रिवेदी का, कौन त्रिवेदी? पता नहीं साहब। आपको कब आपकी जमीन ले ली थी क्या, बेची थी आपने? जमीन हमने बेची थी साहब, उनको नहीं बेची, उनको नहीं बेची। नहीं तो जमीन कहाँ है आपकी? या मतलब गाँव में जो भट्टा है ना, पेट्रोल पंप उसके पास में, उसके बाद आपकी जमीन है, तो उसमें किसी ने कब्जा कर लिया? हाँ कब्जा भी कर लिया और सर नामांकन भी कर लिया उसने? हाँ। तो आपने कब से उसका कब्जा है सामने वाले का? कब से कब्जा है उसका? 2-3 साल हो गए। तो आप रिपोर्ट भी डाली, नहीं रिपोर्ट ही आपने उसको बेची थी क्या? उनको नहीं बेची। तो फिर उसका नाम कैसे चढ़ गया? खसरे में आपका नाम था क्या? खसरे में नाम है क्या आपका? हाँ खसरे में भी है, ये पट्टा है। क्या नाम है आपका? बद्रीलाल। बद्री और बड़ा वाला खरीद लो। नहीं ये तो बद्रीलाल के नाम से आई है मेरे पास। अब बद्रीलाल मेरा बड़ा वाला भाई है साहब, 3 भाई है इसके साथ। आप रामलाल हो? नहीं रामलाल नहीं है साहब, वो तो खत्म हो गया। आप कौन? रामलाल कौन थे आपके? गोवर्धन रामलाल कौन थे? हमारे बड़े वाले भैया। बड़े भैया थे। इसको देख के समझे पट्टे वट्टे का है इसमें आदेश वगैरह भी लगे थे। मैडम नहीं आई है, कहाँ पढ़ते हो आप? कौन से सरकारी में? नागदा में ही पढ़ते हो कि कहीं गाँव में कहीं? नागदा में ही? कहाँ किसके पास में आपका स्कूल? नगर पालिका के पास में स्कूल? वो सामने वाला है गार्डन के नहीं वो पुरानी नगर पालिका से पुरानी नगर पालिका स्कूल है ना वहाँ पे। अच्छा तो आज आप गए नहीं स्कूल? क्या नाम है आपका? श्रुति। अच्छा लड़की हो आप? अच्छा लड़का लग रहा है। अच्छा तो गए नहीं आप? तो स्कूल तक गए थे, मैडम नहीं आई फिर लौट आए क्या? अच्छा गई थी हाँ तो मैंने बोला कि बता आज इसकी मैम नहीं है तो मैं आ गई। तो आप भी आ गई? सब बच्चे आ गए? हाँ सब बच्चे आ गए। सब बच्चे आ गए? फिर मैं लेट हो गई नहीं तो फिर बता मैं लेट हो गई तो फिर मैम ही नहीं आई मेरी, तो फिर मेरी छुट्टी हो गई। अच्छा तो अभी आप कहाँ आई हो? कहाँ आई हो पता है आपको? कहाँ हो अभी? मैं ऑफिस में हूँ अभी। किसके ऑफिस में? ये नहीं बात मम्मी ले आई तो आप आ गई? अच्छा खेलने नहीं गई लेकिन क्या खेलती हो कि नहीं खेलती हो? क्या खेलती हो? सब खेलती हो? क्या नाम है आपका? श्रुति। अच्छा मैं भूल जाता हूँ। क्या बर्बादी है बोला यार? ठीक है एक बार टॉफी मिलेगी। अब ये मत करना टॉफी के उसे स्कूल छोड़ के आया करो। कौन सी क्लास में हो आप? दूसरी दूसरी में हो? अच्छा बड़े होके क्या बनोगी? हवाई जहाज उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जो हवाई जहाज चलाता है उसे क्या कहते हैं? एरोप्लेन। नहीं और वो चलाता है उसको क्या बोलते हैं? एरोप्लेन आपने अच्छा बोला। उसको चलाते हैं क्या बोलते हैं? उसको जैसे गाड़ी चलाता है ना कोई बस तो उसे ड्राइवर कहते हैं, और उसको जो चलाता है उसे क्या बोलते हैं? ड्राइवर। एरोप्लेन का ड्राइवर है ना? उसको तुम्हें बताते हैं पायलट बोलते हैं। ठीक है क्या बोलते हैं? पायलट।
चलो अच्छा है, अरे एक्टिव बच्ची है अभी। क्यों दीदी अभी एक्टिव बच्ची है आपकी? बच्चे इतना बोल नहीं पाते। बुधवार को जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है जिला स्तर पे और तहसील स्तर पे भी। तो आज भी तहसील स्तर पे जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जैसा कि विदित है कि सभी अधिकारी यहाँ पर विभाग स्तरीय उपस्थित रहे हैं और निराकरण का प्रयास किया गया है। विभिन्न शिकायतें थी नगर पालिका से संबंधित, कुछ थी कुछ राजस्व विभाग की थी, कुछ अन्य विभागों से संबंधित थी, जिसका त्वरित निराकरण का प्रयास किया गया है। विशेष क्या मामले है जिसमें कि तहसीलदार कोर्ट का आदेश हो चुका है तो उनको कईयों को समझाई थी कि आप उसके खिलाफ अपील करें। कुछ केसेस में एसडीएम का आदेश हो चुका है तो उसके खिलाफ सिविल न्यायालय में अपील करनी। तो ऐसी समझाइश देनी होती है। कई बार व्यक्ति बोलते हैं कि हमारा नाम नहीं चल रहा है, क्यों नहीं है ऐसा करके। कई और जो नगर पालिका संबंधित शिकायतें हैं उसमें कहीं ना कहीं होटलें का निर्माण हो गया है आबादी क्षेत्र में। अस्थायी रूप से एक फौजी सर्विंग फौजी आए थे मल्ला जी करके। उनका कहना था कि हमारे घर के सामने एक गुमटी रख दी गई है। इस संबंध में नगर पालिका का अमले को निर्देशित किया गया है मौके जांच करें वहाँ पे, और यदि बिना परमिशन के रखी गई तो उसको हटाने के लिए निर्देशित किया गया है। उद्योग से संबंधित भी कुछ के द्वारा आज उपस्थित होकर 3 आवेदन दिए गए हैं, जिसमें पहला लेंसेज उद्योग के द्वारा ऐसे उनकी शिकायत है कि लेंसेज उद्योग के द्वारा जो बिना जो ट्रीट किया हुआ जो एफ्लुएंट है जो उसको नदी में चंबल नदी में डायरेक्ट छोड़ा जा रहा है, ऐसी शिकायत की। दूसरा उन्होंने यातायात के संबंध में शिकायत की है कि बिल्डाग्राम और नागदा को जोड़ती हुई जो ब्रिजेस के जस्ट बाद में रेलवे पटरी है, इससे आवागमन प्रभावित होता है और बड़ी संख्या में वाहन की कतार हो जाती है। इस संबंध में कंपनी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की है, ऐसा उल्लेख किया गया है। इसके अलावा त्रिमूर्ति गेट को भी कोविड के बाद टाइम से ही बंद किए जाने के संबंध में शिकायत है। इस संबंध में संबंधित जो विभाग है उद्योग विभाग और कंपनी से भी इसमें जवाब लिया जाएगा। सर, जनसुनवाई के दौरान जनपद के अधिकारी लगातार अनुपस्थित रहते हैं, इस मामले में नोटिस जारी करने का आपने को आदेश दिया? जी हाँ, इस संबंध में हमने रेडर को निर्देशित किया गया कि इस संबंध में सूचना पत्र कारण बताओ सूचना पत्र जारी करें, क्योंकि कहीं ना कहीं विकासखंड नागदा ना होने से थोड़ा समस्या तो आती है। अधिकारी ये बताते हैं कि हम लोग खास रोड में जनसुनवाई में उपस्थित हैं। मेरा ये कहना है महीने में 1 या 2 बार ज़रूर जनसुनवाई में यहाँ पे 4 हफ्ते में से, तो ऐसे उनको मौके में समझाइश दी गई थी, लेकिन आज अनुपस्थित पाए गए, इसलिए इनको कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 जनसुनवाई से कोई भी जनपद का अधिकारी नहीं आया था। मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची का प्रकाशन। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर शहर के मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा नाम संशोधन स्थानांतरण करने के साथ साथ नवीन मतदाताओं के नाम जोड़ने का काम किया जा रहा है। मंगलवार की शाम को मामले की वास्तविकता को परखने के लिए भाजपा कार्यकर्ता अनिल जोशी 3 मतदान केंद्रों पर पहुंचे। जोशी ने बताया कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी भी मतदाता का नाम सूची से नहीं काटा जा रहा है। यदि किसी मतदाता का नाम काटने के लिए कोई आवेदन आता है तो उसे ठोस कारण प्रमाण के साथ देना होगा। नाम काटने का थोड़ा नहीं, नाम ट्रांसफर हो रही बात है ना। नहीं, नाम काटना क्योंकि मृत्यु हो गए ना। हाँ, वो नाम काट दो। उनका नाम काट दो और उनसे लिए लेगा मृत्यु बनवाएगा। परमित भाई, इस बार वोटिंग लिस्ट में ये अच्छा एक व्यवस्था हो गई है कि आप किसी का भी नाम कटवा नहीं सकते हो। यदि आपको मेरा भी नाम मुझे कटवाना हो तो उसका प्रमाण देना पड़ेगा कि मुझे कहाँ जुड़वाना है, तो ये ऑटोमेटिक ही यहाँ से जुड़ के वहाँ शिफ्ट हो जाएगा नाम। ये सबसे अच्छी व्यवस्था हुई है निर्वाचन व्यवस्था की तरफ से कि नाम काटने की व्यवस्था खत्म हो गई है। मुझे मेरा नाम शिफ्ट करना है तो ये खुद शिफ्ट करेंगे। दहेज युग परिवार द्वारा एक शाम प्रभु के नाम आयोजन ग्रेसिम खेल परिसर में किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भजन सम्राट दीपक वर्मा ने भजनों से समा बांध दिया। भजन संध्या का शुभारंभ अतिथियों ने माता जी निर्मला देवी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ किया। कठपुतली के माध्यम से जागरूकता का संदेश दिया।
शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को विद्यार्थियों को कठपुतली के माध्यम से मलेरिया, डेंगू व चिकनगुनिया जैसी बीमारियों की रोकथाम व बचाव के उपाय बताए गए। बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी के अनुसार शहर की शासकीय स्कूलों में कठपुतली कलाकार टीम भोपाल के घनश्याम भट्ट व सहयोगी कलाकारों ने कठपुतली व लघु नाटिका के माध्यम से जागरूकता का संदेश दिया। प्राचार्य देवेंद्र कुमार दवे, स्वास्थ्य कर्मी मतलूब हुसैन आदि ने टीम के कलाकारों को पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। के माध्यम से एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे बच्चे मलेरिया, चिकनगुनिया, हाथी पांव और अन्य प्रकार की जो बीमारियां होती है उसके प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आज यहाँ पर कठपुतली के खेल के माध्यम से जो कलाकार हैं तो कठपुतली के खेल के माध्यम से आपको बताएंगे, जागरूक करेंगे। इस कार्यक्रम में जो कलाकार का नाम है जयराम राणा, घनश्याम भट्ट, दुर्गा मेहरा, किशोर भट्ट और स्वास्थ्य विभाग से हमारे मकबूल हुसैन खान साहब यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप लोग शांतिपूर्वक इस कार्यक्रम को देखें, समझें और जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है उनके प्रति जागरूकता रखें। साथ ही अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में भी इस प्रकार की बातें जाकर बताएं। धन्यवाद।